नमस्ते बच्चों, कक्षा 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुसुमलता। आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न हल किया जाता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी विषय जो आपका है वह अब केवल एक प्रश्न पत्र होता है जो 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में हिंदी गद्य का विकास से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह काव्य साहित्य का विकास से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य के जो पाठ हैं, तो पाठ के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली पूछी जाती है और यह सब संक्षेप में केवल 80 शब्दों में ही लिखना होता है। इसी क्रम में जो आपका गद्य पाठ है, तो गद्य पाठ से गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सभी प्रश्न गद्यांशों की पूरे गद्यांश की विस्तृत व्याख्या नहीं पूछी जाती है। जो भी गद्यांश होता है उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी तरह काव्य भाग में आपके पाठ्य पुस्तक में जो काव्य में कवियों का जो है कवि हैं, उन कवियों के से संबंधित उनकी जीवनी, कवियों के जीवन परिचय, कृतियाँ एवं साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। और इसी तरह जो आपका काव्य भाग है, पद्य भाग है, उसमें जो संकलित कवियों की रचनाएं हैं, जो पाठ है, उस पाठों से पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह गद्य का भाग और पद्य भाग से 2 चीज़ें आती हैं। एक तो लेखकों और कवियों की जीवनी लिखने के लिए आती है और दूसरे नंबर पर गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद एक नाटक होता है जो आपके इलाहाबाद में सूतपुत नाटक चलता है, उसको लिखना होता है। उस नाटक में से नाटक के तत्व, विशेषता, चरित्र और पात्रों, विभिन्न घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कथा साहित्य है। कथा साहित्य में जो कहानियाँ हैं उनसे चरित्र, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका खंड क से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। और खंड ख में क्या आता है कि खंड ख में संस्कृत भाग है। तो जो आपके पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के गद्य व पद्य पाठ हैं, उनके संस्कृत का जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है और उन्हीं पाठों से आधारित लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक निबंध भी लिखना होता है, जो आपको मौलिक अभिव्यक्ति रहती है। समसामयिक घटनाओं, प्रकृति, पर्यावरण से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, ये आपको खंड ख में पूछा जाता है। और खंड ख में संस्कृत भाग के जो व्याकरण हैं, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, प्रत्यय, इन सभी को पूछा जाता है। ये सभी खंड ख में आते हैं। इसके अलावा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो ये आपके कक्षा 11 के हिंदी विषय का एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, जिसके आधार पर हम अपने हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे। तो अब आज हिंदी विषय के अंतर्गत, कक्षा 11 की हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग प्रथम काव्य भाग का जो पहला पाठ है, कबीरदास जी, महात्मा कबीरदास जी का जो है
वह उनकी साखी है, उसका पाठ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले जब कवि के हमारे यहाँ जीवनी पूछी जाती है तो जीवनी 80 शब्दों में संक्षिप्त में लिखना होता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियों का उल्लेख करना होता है। तो जैसे पहला पाठ है कबीर दास। तो कबीर दास की जीवनी कैसे आप लोग पढ़ी होंगी हाई स्कूल में, फिर भी जीवनी जैसे लिखना है। तो कबीर दास संत काव्य के प्रणेता हैं और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर दास के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, अर्थात इनके जीवन के जो विभिन्न तथ्य हैं वह उसमें मतभेद है। तो संत कबीर दास जी का जो जन्म है वह संवत 1455 या सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। और ये माना जाता है, इनके जन्म के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। आप सन या संवत में से कुछ भी लिख सकती हैं, दोनों सही माना जाता है, किसी में अंक नहीं कटते हैं। तो कबीर दास जी का जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था और वह लोक लाज के डर से उस ब्राह्मणी ने अपने इस पुत्र को काशी के लहरतारा तालाब के पास छोड़ आई थी। और जो एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। अब जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीर दास जी विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो कबीर दास की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि संवत 1575 ईस्वी में ये स्वर्गवासी हो गए थे। सन 1518 रहेगा। कुछ विद्वानों का मत है या कुछ लोगों का ये कहना है या ऐसा कहा जाता है कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कबीर दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय में भी उन्होंने जनमानस में व्याप्त उस अंधविश्वास को आधारहीन सिद्ध कर दिया। और उन्होंने उनके मृत्यु के विषय में भी ये कहा जाता है, उन्होंने लिखा है कबीर दास जी ने कि काशी का ऊसर मगहर, यानी कि काशी की महत्ता और मगहर का महत्वहीन है ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि काशी का ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। अब ये हम लोग संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय अभी आप लोग अपने पुस्तक से और भी पढ़ेंगी। तो अब इसके इनका साहित्यिक जो व्यक्तित्व था उसके बारे में हम संक्षेप में बताएंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। लेकिन कबीर की जो उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी जो रचनाएं हैं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। और इनके काव्य में 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक में उन्होंने गुरु एवं प्रभु भक्ति, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा आदि विषयों पर रचना की है। और दूसरे वर्ग में पाखंड, सामाजिक कुरीतियों आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति की है।
इन दोनों प्रकार के काव्यों में कबीर की अद्भुत प्रतिभा का हमें परिचय मिलता है या दिखाई देता है कि उन्होंने जो भी रचना की है, और उनको लिए कहा जाता है कि स्वयं नहीं लिपिबद्ध किया है उन्होंने अपनी रचनाओं को, लेकिन जो भी उनकी रचना हमें मिलती है उनकी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देती है। अब उनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे कि उनकी जो कृतियाँ माने रचना। कबीर के जो एकमात्र कृति है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। कबीर की जो शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण है वह अधिकांशतः साखी में हुआ। साखी से तात्पर्य है साक्षी, जैसा कि इसके अर्थ से ही स्पष्ट होता है। साक्षी, साक्ष, गवाह, प्रमाण, अर्थात उन्होंने समाज में जो देखा और उन्होंने जो शिक्षा देनी चाहिए वह साखी में दिखाई देता है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सबद, जो उनकी दूसरी रचना है सबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित है और इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा है रामायणी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार दिखाई देते हैं। अब हम कबीर की साहित्यिक परिचय, बच्चों हमें संक्षेप में ही सब लिखना है, बहुत विस्तृत नहीं करना है। तो अब इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। काव्यगत विशेषता में सब 2 भाग होते हैं, पहले भाव पक्ष फिर कला पक्ष। तो भाव पक्ष में सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया, गुरु की महिमा। कबीरदास जी गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। आप लोग जानती हैं, शुरू से हाई स्कूल में पढ़ी भी होंगी कि कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार सद्गुरु ही महान उपदेशक ही है, भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है और ईश्वर से बड़ा भी उसे माना जाता है। जैसा कि उनका दोहा है, आप लोग पढ़ी होंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके बाद है कि उन्होंने नाम की महत्ता पर बल दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम को स्मरण करते रहने से, लगातार उनको याद करते रहने से मनुष्य की जो समस्त चिंताएं हैं दूर हो जाती हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने दोहे में भी लिखा है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। और उन्होंने प्रेम की महत्ता पर भी बल दिया है कि प्रेम के द्वारा ही जो जितना अपने भगवान से अधिक प्रेम करेगा, जो निश्चल प्रेम करता है, उसकी भगवान उतनी ही जल्दी सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। तो इसमें भी आप उदाहरण देख सकती हैं कि उन्होंने लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम को पढ़ लेता है, जिसको प्रेम का ज्ञान हो जाता है, जो ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है, वही सबसे अधिक ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है। और उन्होंने भक्ति एवं नीति के भी विचार व्यक्त किए हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा जो भगवान की भक्ति का जो उन्होंने संदेश दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने नीतिगत जो हमारी दैनिक जीवन में नीतियां हैं, जो नैतिक विचार हैं, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया है या उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। आप लोग दोहा पढ़ी होंगी ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सच के बराबर, सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और जो पाप है वह झूठ बोलने के सबसे बड़ा पाप है। इसके अलावा कबीरदास जी ने समाज सुधार की भावना उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। कबीरदास जी महान समाज सुधारक थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। जो उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया है, उनकी रचनाओं में ये देखा जा सकता है। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए भी
मुस्लिम हिंदू एकता पर बल दिया है। अब इसका देखिए उदाहरण, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। भगवान के लिए सभी भक्त एक बराबर होते हैं, उनके लिए ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, अमीर गरीब सब एक बराबर होता है। उनकी दृष्टि में कोई भी अंतर किसी में नहीं होता है। अब रहस्यवाद की भावना भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। कबीर का जो रहस्यवाद है साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों ही कोटियों का है। साधनात्मक रहस्यवाद में वे हठ योग से प्रभावित हैं और भावनात्मक रहस्यवाद में कबीर ने आत्मा परमात्मा के विविध प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। आत्मा जो है वह उनमें उनकी जो रहस्यवाद की जो है भावनात्मक रहस्यवाद में उन्होंने स्वयं को आत्मा यानी स्त्री रूप और परम पुरुष परमात्मा को पति रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजो पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब ये उनके भाव पक्ष की विशेषता। अब कला पक्ष की जो विशेषता होती है या कला पक्ष की विशेषताओं में भाषा, शैली, अलंकार, छंद, ये उनको देखा जाता है कि उन्होंने इसमें क्या क्या रचना की है, किसका प्रयोग किया है। तो भाषा, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वयं कबीरदास जी ने कहा है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो संतों के संगति से ही सब कुछ सीखा है, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं। कहा जाता है कि वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोगों को समझाने के लिए वे उन्हीं की भाषा में अपने उपदेश देते थे, जिसके कारण उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी आदि के हमें शब्द मिलते हैं, दिखाई देते हैं। इसी कारण हम लोग जानते हैं उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। ये आपके प्रश्नों में भी, बहु विकल्पी प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है कि कबीरदास की भाषा किस नाम से जानी जाती है, तो आप पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा लिख सकते हैं। लेकिन भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था। वे जैसा समझते थे आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग कर लेते थे। उनकी इन्हीं विशेषता के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब हम देखेंगे शैली। इतना हो गया भाषा उनकी पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा है। उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया है। शैली, अब कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल और सरस शैली का प्रयोग किया है। वे अपने उपदेश अत्यंत सहजता से, सरलता से देते थे और उनकी शैली में व्यंग्यात्मक शैली भी देखी जाती है। सरस शैली का उदाहरण आप लोग देखिए, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और व्यंग्यात्मक शैली का उदाहरण हम देखेंगे कि बकरी पाती खात है, ताकी खींची खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवा। अब अलंकार आएंगे। अब हम बहुत बड़ा आगे इसको नहीं खींचेंगे। अब अलंकार के बारे में बताते हैं कि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में रूपक, उपमा, अनुप्रास, अतिशोक्ति, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद के अंतर्गत उन्होंने दोहा छंद उन्हें बहुत प्रिय था। साखियों में उन्होंने दोहा तथा शबद व रामायणी में गेय पदों का प्रयोग किया है। अब हम इतना उनके जीवन के बारे में जानने के बाद जो सबसे अंत में हमें संक्षेप में जो लिखना होता है, तभी हमारी जीवनी पूर्ण दिखाई देती है कि हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में कबीरदास जी, हम इस प्रकार लिखेंगे कि कबीरदास जी वास्तव में महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक और ब्रह्म के सच्चे सेवक थे, साधक थे।
उनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, अक्खरता यद्यपि कभी कभी निरसता भी पहुंचा देती हैं, लेकिन कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा, या कबीर दास जी को निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हम लोग देखते हैं। उनका जो योगदान है वह अद्वितीय है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद अब हम लोग इनके पाठ साखी का अध्ययन करेंगे।